हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी 9 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो चलिए, चैनल पर अगर नए आप हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको पीडीएफ के लिए मेरे भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। सारा पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका पूछा था, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपका पूछा था, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री या सीएम कौन बने हैं। ये पहले वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। तो आपको लेक्चर, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिया जा रहा है वो सारा का सारा आपके लिए अनिवार्य एकदम है देखना मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आपका पूछा था बंगाल के सीएम के बारे में, शुभेंदु अधिकारी जी हैं। उन्होंने 9 मई 2026 को शपथ ली है। पूछ देगा कभी कभी कि शपथ इन्होंने कब लिया है, तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि 9 मई 2026 को इन्होंने शपथ लिया है। 2026 के चुनावों में बीजेपी को 260 सीट और टीएमसी को 80 सीटें मिली है और सरकार आपका बीजेपी बनाई है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई, शुभेंदु अधिकारी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वैश्विक जलवायु पहल और पर्यावरण प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एस का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है। तो एस का मतलब हो जाएगा मेरे भाई स्टोरेज या फिर भंडारण। ये पूरा आप देख लीजिए, CCUS का पूरा नाम कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। सी फॉर स्टोरेज आपका हो जाएगा भंडारण। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अप्रैल 2026 में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत DRDO द्वारा पहली बार किस जिले में विशेष रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी चंपारण मोतिहारी। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य जो सब्जेक्ट था, थीम था, शांति सत्य और विज्ञान का संगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई, पूर्वी चंपारण मोतिहारी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 4 मार्च 2026 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो यह आपका कर्नाटका बना है मेरे भाई। कर्नाटका बना है जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और ऐसा करने वाला वैश्विक स्तर पर आपका पहला कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, यह भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय बजट 2026-27 में देश को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के लिए किस नए महत्वाकांक्षी मिशन की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया मिशन। इसके तहत सरकार ने खेल मंत्रालय को 4479.88 करोड़ अब तक का सबसे बड़ा बजट बोला जाता है, इसको आवंटित किया है आपका 26-27 में खेलो इंडिया मिशन के थ्रू। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, भारतीय पुरुष टीम ने अब तक कुल कितनी बार ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 टाइम्स अपने नाम किया है ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का। भारत ने 2000 ईस्वी में, 2008 में, 2012 में, 2018 में, 2022 और हाल ही में 2026 में इंग्लैंड को हराकर यह खिताब कुल 6 बार अपने नाम किया है। 2026 फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 175 रन बनाए और वे प्लेयर ऑफ द मैच रहे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोला है, वर्ष 2026 में निम्नलिखित में से किसे कला के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र सिंह देओल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, छठा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन संयुक्त रूप से किन 2 स्थानों पर किया गया था। तो एक स्थान आपका लेह का लद्दाख और दूसरा था गुलमर्ग जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 23 भारतीय सेना ने 23 पदकों के साथ इस चैंपियनशिप की विजेता रही है। इसका शुभंकर सी ने शान
जिसे हिम तेंदुआ भी कहा जाता है, ये आपका शुभंकर रहा है। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य नदियों के जल बंटवारे से संबंधित वह ऐतिहासिक संधि कौन सी है जिसे भारत ने सीमा पार आतंकवाद के विरोध में स्थगित कर दिया है? तो ये आपका हो जाएगा सिंधु जल संधि समझौता। ये आपको खारिज कर दिया गया है जब से वो कौन सा पहलगांव जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया है मेरे भाई। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, मार्च 2026 में वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है अस्मिल जान रेडिक और क्लार्क को। ये चिली देश के प्रसिद्ध वास्तुकार हैं, इनको दिया गया है आपका 2026 का आर्किटेक्चर का अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे बोला है, भारत में MBBS और BDS जैसे मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा आयोजित करने वाली शीर्ष एजेंसी कौन है? तो यह आपका NTA है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। ये आपका नीट पेपर ऑर्गेनाइज करती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फरवरी 2026 में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ वन्यजीव पर्यावरण जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन में सहयोग के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह आपका नेपाल पड़ोसी देश हो जाएगा, उसके साथ ये हस्ताक्षर हुआ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है, वह कौन सा ऐतिहासिक शांति समझौता था जो अक्टूबर 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया के मध्य हुआ था, लेकिन सीमा पार पुनः सैन्य संघर्ष के कारण पूरी तरह टूट गया है? तो यह था कोलालमपुर शांति समझौता। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जो थाईलैंड और कंबोडिया के मध्य हुआ था, कोलालमपुर शांति समझौता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वह साधारण बोतल एक साधारण बोतल ओपनर का उपयोग करके बोतल का ढक्कन खोलते समय ओपनर द्वारा मुख्य रूप से किस घटक का प्रतिरोध किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोड का, यानी भार का मेरे भाई। बोतल ओपनर द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है जिसमें भार बीच में होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 50 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या आर वाले एक उत्तल दर्पण जिसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के पीछे किस दूरी पर स्थित बिंदु से अपसारित यानी डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होंगी? तो इसका आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से ये लौटते हुए प्रतीत होगी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका यहाँ सॉल्यूशन भी डाल दिया गया है मेरे भाई, आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोला है, पृथ्वी पर होने वाले जल चक्र वाटर साइकिल का सही और प्राकृतिक वैज्ञानिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाष्पन। बाष्पन से होगा संघनन, फिर बर्षण, उसी को बोलते हैं इवोपरेशन, कंडेंसेशन और प्रिसिपेशन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बुनियादी नियमों के अनुसार किसी अज्ञात तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी को सबसे पहले क्या ज्ञात होना चाहिए? तो सबसे पहले उसकी परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या उसकी पता होनी चाहिए, तभी वो निकाल सकता है मेरे भाई परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है, क्योंकि चिप्स के पैकेट को तेल और वसा को ऑक्सीडित होने से रोकना, खराब होने से बचाना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। और यही नाइट्रोजन के कारण चिप्स के पैकेट में अंदर चिप्स खुरखुरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे बोला है, यदि कोई विद्युत उपकरण 220 वोल्ट पर 1000 वाट की शक्ति का उपयोग करता है तो उसे 110 वोल्ट की कम आपूर्ति पर चलाने पर उसकी शक्ति घटकर कितने वाट रह जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 वाट रह जाएगी। ऑप्शन सी मेरे भाई।
अगर आप बनाना चाहते हैं तो प्रतिरोध R बराबर होता है V स्क्वायर बाई पी। V स्क्वायर मतलब 220 दो बार 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से 10 10 से 10 22 और 22 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 484 484 होता है बटा में 10। यही हो गया आपका आंसर 48.4 ओम। सॉरी अभी नहीं, फिर एक नया P डैश निकालना है, पावर निकालना है आपको। तो आपका हो जाएगा V डैश स्क्वायर बटा R। तो अब 110 और 110 को डिवाइड कर देना है 148.4 से, तो 250 वाट आपका आंसर आता है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, यदि किसी ध्वनि तरंग की चाल 250 मीटर प्रति सेकेंड है और उसकी तरंग धैर्य यानी वेवलेंथ 0.5 मीटर है, तो उस तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 500 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा या सीधी रेखा में तय की गई दूरी अथवा विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो उसको लीनियर वेलोसिटी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हवा में जलाने पर वह पीली या लाल लौ और अत्यधिक काली राख यानी कालिक उत्पन्न करती है। इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये जो है हवा में जलने पर लाल या पीली लौ के साथ अत्यधिक काली राख उत्पन्न करती है। इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो इसका वैज्ञानिक कारण है, इसमें हाइड्रोजन की तुलना में कार्बन का प्रतिशत अनुपात अधिक होता है, जिससे अपूर्ण दहन होता है, जिसके कारण वो काली धुआं निकलती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सभी प्रकार के उपकला ऊतक इपिथेलियल टिश्यू अपने नीचे मौजूद संयोजी ऊतकों से किस अकोशिकीय रेशेदार परत या संरचना द्वारा अलग होते हैं? तो ये हो जाएगा आधारीय झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन के कारण ये आपका रेशेदार परत या संरचना द्वारा अलग हो जाते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव शरीर की हड्डियों के जोड़े और लचीले अंगों में पाए जाने वाले कार्टिलेज, जिसे उपास्थि ऊतक कहते हैं, कि मुख्य परिपक्व कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हो जाएगा कॉन्ड्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका पूछा है, रसायन विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक बोला है, एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये आपका है KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करता है। दूसरा आपका कथन है, इस प्रक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। तो ये आपका दोनों कथन सही है। ऑप्शन ए आपका दोनों कथन सही है और कथन एक की सही व्याख्या भी करता है। तो एथेनॉल जो है ऑक्सीकृत होकर एथेनोइक अम्ल बनाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है, धातुओं में होने वाली संक्षारण, कोरिजन या जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां सबसे तेजी से बढ़ाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क हवा, नाइट्रोजन, आर्द्र हवा, लवण और अम्ल, केवल शुद्ध, डिजिटल्ड वाटर या फिर है उच्च तापमान और निर्वात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्द्र वायु, लवण और अम्ल, ये सब है जंग लगने की प्रक्रिया मेरे भाई। लवण और अम्ल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह कार्य कर अभिक्रिया की दर को क्या करती है? बढ़ा देती है। तो जल्दी और क्या हो जाता है? क्षरण होता है, कोरिजन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है, एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस के बीच होने वाली उदासीनता अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप किस प्रकृति का लवण प्राप्त किया जाता है? तो ये नेचुरल साल्ट आपका हो जाएगा, उदासीन लवण प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। और जलीय विलयन और इस प्रकार जो लवण बनता है उस जलीय विलयन का पीएच मान ठीक 7 होता है, क्योंकि वो
न्यूट्रल होता है मेरे भाई, उदासीन होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे बोला है, यदि कोई प्रकाशीय उपकरण या दर्पण किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित +3 और सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो उस उपकरण का आवर्धन मैग्निफिकेशन -m क्या होगा? तो आवर्धन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा +3 हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपसे बोला है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की अंगूठा चालक की गति की ओर मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। तो यह विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इस नियम का उपयोग मुख्य रूप से जनरेटर में प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 30 आपका पूछा है, निम्नलिखित में से किस मिश्रण या विलयन के घटकों को एक साधारण फिल्टर पेपर का उपयोग करके छानने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता? तो यह आपका हो जाएगा कोलाइड विलयन और शुद्ध वास्तविक विलयन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, मानव शरीर में उत्सर्जन यंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम के मुख्य अंग जिसे ब्रिक कहा जाता है, किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो ये आपका किडनी का नेफ्रॉन है। उत्सर्जन जो अंग है उसका क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन हो जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की एक यूनिट भी है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे बोला है, कोशिकीय श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की प्रचुर उपस्थिति में होने वाला वायवीय श्वसन का मुख्य चरण कोशिका के किस अंग के भीतर संपन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज के प्रारंभिक विखंडन कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण का मुख्य कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे बोला है, यदि दो अलग अलग गतिमान वस्तुओं का वेग वेलोसिटी पूरी तरह से समान हो तो किस वस्तु की गतिज ऊर्जा, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है, का मान अधिक होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक द्रव्यमान वाली भारी वस्तु की क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे बोला है, जनवरी 2026 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का समापन समारोह किस विशेष राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संपन्न हुआ था? तो यह आपका राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यह संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल हम लोग 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे मनाते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 35, भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर कार्य करने वाली तीसरी पीढ़ी जो 3rd जनरेशन की है स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी है? तो ये आपका नाग है और हेलिना है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका, जो ऑप्शन में आपका होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ कि कहीं मारे थे मिसाइल। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे बोला है, हाल ही में मई 2026 में भारत सरकार द्वारा मानव रहित विमानों यानी ड्रोन से दागने के लिए किस नए स्वदेशी फायर एंड फॉरगेट मिसाइल संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये आपका है ULPGM V3 मिसाइल। ये आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। तो चलिए ये आपका टोटल क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था हूबहू सेम था। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले सेशंस में मेरे भाई।